नमस्कार और स्वागत है आज के खास अपडेट में। एक महत्वपूर्ण अपडेट के मुताबिक श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो ने अक्टूबर 2025 के महीने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI-IW को जारी किया है। यह डेटा महंगाई भत्ता, डीएनएस अलाउंस और महंगाई राहत डीएनएस रिलीफ की गणना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जो जनवरी 2026 से लागू होगा। तो मेरे दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस डेटा का सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिर क्या मतलब है। श्रम ब्यूरो के अनुसार अक्टूबर 2025 के लिए ऑल इंडिया CPI-IW में 0.4 अंकों की मामूली वृद्धि हुई है, जो 147.7 पर पहुंच गया है। हालांकि यह वृद्धि मामूली है, लेकिन इसका महंगाई भत्ते और महंगाई में राहत पर महत्वपूर्ण असर जरूर पड़ेगा। इस महीने की महंगाई दर जहां 2.21% रही, जो पिछले साल अक्टूबर में 4.41% थी, जो इस बार कम हुई है। जनवरी 2026 के लिए अपेक्षित डीए और डीआर अगले 2 महीनों के आंकड़ों के आधार पर तय जरूर होंगे, जिसमें अक्टूबर का CPI-IW पहले से ही डीए-डीआर में वृद्धि का संकेत दे रहा है। अक्टूबर में CPI-IW का 147.7 तक पहुंचना जनवरी 2026 में डीए-डीआर के बढ़ने की संभावना को जरूर दिखाता है, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण बदलाव को लेकर आएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट यह भी है कि सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के तहत डीए को मूल वेतन बेसिक पे में मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। और इसका मतलब यह है कि डीए को अलग से ही यहाँ पर गणना किया जाएगा और इसका वेतन संरचना पर गहरा असर जरूर पड़ेगा। अब जब हम 2025 के आखिरी महीनों की ओर बढ़ ही रहे हैं, तो नवंबर और दिसंबर के आंकड़े यहाँ पर महत्वपूर्ण भी हो जाएंगे। जैसे ही वे उपलब्ध हो पाएंगे, हमें जनवरी 2026 के लिए डीए और डीआर के संशोधन का स्पष्ट अंदाजा हो सकेगा। यह डीए संशोधन खास इसलिए महत्वपूर्ण भी है कि क्योंकि यह 8वें CPC के तहत नए वेतनमान लागू होने के साथ शून्य पर रिसेट हो जाएगा। तो संक्षेप में यूं कहें तो डीए और डीआर संशोधन जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, जो नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि डीए को मूल वेतन में मर्ज करने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आज के अपडेट में इतना ही। जनवरी 2026 से डीए और डीआर संशोधन और 8वें CPC वेतन संशोधन पर अगली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।